70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया। छात्रों से अनुरोध किया माननीय उच्च न्यायालय ने कि आप आंदोलन से दूर रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। कोई माई का लाल इस बिहार में बता नहीं सकता है कि नौकरी बिकती है। नौकरी बेचने का आपका संस्कार रहा है। अरे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। अरे कौन है ये गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कुछ एक कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजा। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सच को आज किस बात का था? आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं जाइएगा। आई कोचिंग संचालक साहब क्यों नहीं हाई कोर्ट में हस्तक्षेप किया? इन लोगों के बहकावे में मत आइए। नीतीश कुमार जी है तो रोजगार मुमकिन है। नीतीश कुमार जी है तो बगैर जमीन लिखे नौकरी मुमकिन है। बीपीएससी परीक्षा परिणाम रोकने के लिए कोचिंग के लोग आगे आए थे। नीरज कुमार आज कोचिंग सेंटर वालों पर खूब गरजे। नीरज कुमार ने धमकी दी थी कि कोचिंग सेंटर के लोग उन अभ्यर्थियों को अपनी कमाई में से मुआवजा दें जो अब परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। नीरज कुमार बिहार में बने बेरोजगार विरोधी कानून के आधार पर बहुत मजे ले रहे थे। उन्होंने कहा कि योग्यता रहते हुए भी कई अभ्यर्थी परीक्षा में ही नहीं बैठ पाएंगे। बिहार ने विशेष कानून बनाया है कि परीक्षा का विरोध करते हुए जिन पर एफआईआर हुआ है ऐसे अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं दे सकेंगे। नीरज कुमार लोगों के विरोध के अधिकार को रोकने वाले कानून के आधार पर बहुत कुछ बोल रहे थे। नीरज कुमार विपक्ष पर भी बोल रहे थे। अंत तक देखिए यह वीडियो। नीरज कुमार के वक्तव्य को सुनिए। पूर्व में एक झलक दिखाया हमारे प्रवक्तागण ने कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, इसमें कैसे विपक्ष षड्यंत्र की भूमिका में था। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कल क्रिमिनल रीच केस नंबर 752/2025 में न्यायिक आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बारे में आपको बहुत सारी बिंदुओं की आपको जानकारी हो गई है। हम केवल नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कि अपने आचरण में कोचिंग सेंटर अधिक जिम्मेदारी बरतें, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने की जरूरत। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया। छात्रों से अनुरोध किया माननीय उच्च न्यायालय ने कि आप आंदोलन से दूर रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। भ्रांति फैलाकर परीक्षा को रद्द करने का प्रयास किया गया, कराने का। कोचिंग सेंटरों की व्यावसायिक मंशा छात्रों के हित पर हावी हो गया। आयोग और कोचिंग सेंटर छात्रों को पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में धकेल दिया गया। अब मेरा सवाल है तेजस्वी यादव आपसे, राहुल गांधी आपसे और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जिन बच्चों का नाम इस आंदोलन में पड़ा वो मुदाले हो गए। बताओ किसको किसको लीगल एड दिया, कानूनी सहायता दिया उन बच्चों को? वो गरीब के बच्चे अगर जेल की सलाखों तक गए, जमानत मूव किया,
श्वेत पत्र जारी करो, किसको कितना मदद किए हो और किस अकाउंट से मदद किए हो। और दूसरा सवाल मेरा है कि वो तो मुदाले बन गए, अब उस बेचारा निरपराध हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि उसको गुमराह किया गया, कोचिंग सेंटर के लोगों ने यह किया, तो दो अपनी कमाई का हिस्सा। जो तुम्हारे पास दौलत है बेशुमार, आपके पास उस दौलत में से उन बच्चों को हिस्सेदारी दीजिए। वो बच्चे क्या करेंगे अब? वो अभ्यर्थी नहीं बन सकते, सॉरी अभ्यर्थी कहीं नौकरी नहीं पा सकते सरकारी। प्रतिभा रहते हुए उनके साथ जो आपने व्यवहार किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाया, तो गुनाहगार कौन है? और नौकरी के बदले जमीन लेने वाले भी तड़प रहे थे रात में कि हम तो एकदम आ गए बेचैन होके। हालांकि आधे घंटा 1 घंटा में फरार भी बेचारे हो गए। बर्थडे में जा रहा था, बर्थडे में जा रहे थे, वही रास्ता पड़ा था, ये देखे कि हम मोहनी करिए दें। देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। एक ने तो इतना दुस्साहस करके कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया है। अरे कौन है ये गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये राजनेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कम्बल वाले हैं, निर्दलीय हैं। हम सवाल जानना चाहते हैं इन तमाम नेताओं से, अगर आप अभ्यर्थी के पक्ष में थे, आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? हाई कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बनना ही यह बताता है कि इस साजिश में ये सारे लोग शामिल थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ एक कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजा। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सच को आज किस बात का था? अगर आपके पास एविडेंस था, ब्रह्मांड खोज के ला रहे थे आप, तो आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने और उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया? जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा के साथ उन्होंने पार्टी दफ्तर में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधन किया। शुक्रवार को ही पटना हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिट 1225 पर अपना फैसला दे दिया। हाईकोर्ट के निर्णय की कुछ बातों को नीरज कुमार काफी जोर देकर बोल रहे थे। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि 70वीं बीपीएससी को खारिज नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले से यह संकट आया है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि कोचिंग सेंटर के लोग छात्रों के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। नीरज कुमार के शब्दों में कोचिंग सेंटर के लोग छात्रों को गुमराह कर रहे थे। इससे छात्रों के भविष्य पर उल्टा असर पड़ रहा है। विपक्षी दलों के नेता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। नीरज का इशारा प्रशांत किशोर की तरफ भी था। देखिए इस वीडियो को अंत तक। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने बच्चों को भड़काने का काम किया। कोर्ट ने इसे इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर माना, कहा यह गैर जिम्मेदार कदम है। यह माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने की संभावना व्यक्त किया। कहा गया कि नौकरी बिकता है, करोड़ों का सौदा हो गया है, अधिकारी नेता इन लोगों ने बंटवारा कर लिया है। अरे कलेजा में दम का नाम बताओ। फर्जी आरोप लगा रहे थे। हम लोग प्रतीक्षा में थे कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए।
जो भी फैसला आएगा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हर अपमान का घुट सह करके भी सहन करते रहे ऐ तथाकथित विपक्ष के फर्जी नेतागण जो राजनीति में फर्जीवाड़ा करते हो। हम पूछना चाहते हैं, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा उज्जवल कुमार 69वीं का टॉपर बना। ये लालू राबड़ी राज में था, ये नीतीश कुमार जी का राज है। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा 69वीं में टॉपर बना। जिसको मर्जी है जहां मन करे उनके मोबाइल पर फोन करके पूछ लो। उसकी माता को, उसके मां से पूछ लीजिए, उसके परिजन से पूछ लीजिए। कोई माई का लाल इस बिहार में बता नहीं सकता है कि नौकरी बिकती है। नौकरी बेचने का आपका संस्कार रहा है। अरे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। एक परिवार का आदमी विधानमंडल में 15 से 20 की संख्या में नौकरी किया। आई नौकरी देंगे, अपन घर वाला के तो सिरिंज से खींच लिए और दूसरा को दीजिएगा। इन लोगों के बहकावे में मत आइए। नीतीश कुमार जी हैं तो रोजगार मुमकिन है। नीतीश कुमार जी हैं तो बगैर जमीन लिखे नौकरी मुमकिन है। नीतीश कुमार जी हैं तो बेटियों को सड़क और चौराहे पर पुलिस बल में उसकी नियुक्ति मुमकिन है। नीतीश कुमार जी हैं आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन सकता है। नीतीश कुमार जी हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चलाने वाले पिता की बेटी प्रियांगी मेहता टॉपर बन सकती है। इसलिए पढ़िए 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 कि क्या विपक्ष कोचिंग सेंटरों के समर्थन में राजनीति कर रहा है? क्या ये परीक्षा प्रक्रिया में दखल देकर समाज में भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं? और विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहा था, अब मुंह में लौंग रख लिए हैं, इलायची। बोलिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कोचिंग संचालकों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है, उस पर विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों का नजरिया क्या है? हम न्यायालय के फैसले पर उनसे प्रतिक्रिया नहीं मांग रहे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कोचिंग के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैया, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उनको लीगल एड नहीं दिया जाना, इंटरवेनर नहीं बनना, यह बताता है कि कोचिंग संचालकों के जो खतरनाक मंशा थी उसकी मुट्ठी में विपक्ष कैद हो गया।